brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। कोई सेटिंग वाली राजनीति मैंने करी नहीं, कॉम्प्रोमाइज वाली राजनीति मैंने नहीं करी। जो सो कॉल्ड कांग्रेस, अब कांग्रेस तो रही नहीं, बाप बेटा पार्टी रह गई है। इस बार है कि ये पॉसिबल होता, 2 दशक पहले भी आपका राज्यसभा कांग्रेस के अंदर जो थे, जो आज नेता हैं कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि ये जो है आगे बढ़े। राज्यसभा में किरण चौधरी की एंट्री, वो फायर ब्रांड लीडर हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। मैम ये बताइए, बिल्कुल एक कहते हैं ना खेला पलट हो गया। पहले आपकी एंट्री बीजेपी में हुई, काफी विरोध हुआ, विधायक आपके बारे में लिखा भी गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के बात ये हुई कि आपने आज अपना नॉमिनेशन भर दिया है। एक बड़ा चेंजेस पर ये भी बोला जाता है कि आपको सिर्फ 2 साल मिलेंगे क्योंकि मिड सेगमेंट होता है। क्या कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, जो हमारा सीनियर नेतृत्व है, सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मनोहर लाल जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि विधानसभा में उस समय जब मैं यहाँ विधायक थी, तब वो मुख्यमंत्री थे। उनसे प्रभावित होकर और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, ये देखकर कि भाजपा जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के बारे में सोचती है, जनहित के बारे में सोचती है, और मैंने हमेशा से ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करा है। कोई सेटिंग वाली राजनीति मैंने करी नहीं, कॉम्प्रोमाइज वाली राजनीति मैंने नहीं करी। तो ये जब देखते हुए कि अब कांग्रेस, जो सो कॉल्ड कांग्रेस, अब कांग्रेस तो रही नहीं, बाप बेटा पार्टी रह गई है, कि यहाँ पे तो अब जो है केवल ये है कि अपना ही जो है इंटरेस्ट साधना है, तो पार्टी का तो नाम निशान कुछ रहा नहीं है। तो ये देखते हुए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है, और मैं तहे दिल से भी भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस पर है कि ये पॉसिबल होता, 2 दशक पहले भी आपका राज्यसभा के लिए नाम गया था। जी, आज 20 साल पूर्व, आज कई दिन ऐसे ही मैं कांग्रेस की प्रत्याशी बन के आई थी, और उस समय मेरे साथ जो छल हुआ था वो आप पुरानी अपने वो निकाल के देख लीजिएगा क्या हाल हुआ था, और किस तरह से जो है मैं सांसद में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, जो उस समय जो पार्टी तो उस समय जो पावर में तो चौटाला साहब की थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो थे, जो आज नेता हैं कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि ये जो है आगे बढ़े। एंटी इनकम्बेंसी है, इन फाइटिंग है कांग्रेस में, क्या देखते हैं? क्योंकि ऐसी भी बात आती है कि 10 साल तो बीजेपी की सरकार को भी हो गए हैं, तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इन फाइटिंग है वो ज्यादा कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस के अंदर जी अब किसी भी तरह से कोई विचारों का जो है वो अब वो नहीं रहा। व्हेन आई से कांग्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हरियाणा कांग्रेस। यहाँ पर सारा कुछ कैप्चर कर लिया है दोनों बाप बेटा ने। जो सीनियर नेतृत्व है, जिन्होंने बहुत सालों से काम करा है, उनको जो है बिल्कुल पूरी तरह से धड़ेबाजी बनाकर उनको एक अलग थलग किया जाता है, वो सभी देख रहे हैं। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है इनके पुत्र ने जाके 15-15 लोगों को जो है थापी लगा रखी है कि इलेक्शन तुम्हारे को, टिकट तुम्हारे को मिलेगी, तुम्हारे को मिलेगी। तो पार्लियामेंट तक तो चल गया, पार्लियामेंट में तो बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब किस किस को बनाएंगे? तो बाकी जो है जिसको एक को टिकट मिलेगी, बाकी जो 10 हैं या जो भी 14 हैं या 9 जो भी हैं, वो तो फिर कपड़े फाड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, श्रुति चौधरी का क्या रुख रहेगा? और क्योंकि वो आपकी सीट रही है, तो क्या जाहिर सी बात है कि वो ही रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी को? श्रुति चौधरी सांसद रही हैं, और तो शाम जो हल्का है वो उनका सांसद का एक क्षेत्र रहा है। उन्होंने हमेशा वहाँ पे काम करा है। मेरे इलेक्शन तो हमेशा से उसी ने संभाले हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में तो आप जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के समर्थक हर एक इलाके के अंदर हैं। आज भी बहुत सारे एमएलएज ने मेरे को रिक्वेस्ट करी, तो मैंने कहा कि मैं आऊंगी आपके इलेक्शन में। तो सारी जगह जाना पड़ता है मुझे, तो संभालने वाली तो श्रुति है। आगे जो है शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा भाजपा का जो है वो उस पर तय करेगा, और वो सिर माथे पर। एक आखिरी सवाल होगा कि चकल्लस है ये कि आपके जो वोटर होंगे वो कांग्रेस के होंगे कि बीजेपी के होंगे, या क्योंकि कंफ्यूजन है ना, आई तो आप कांग्रेस से ही हैं। बीजेपी में जब मैं आ गई हूँ तो पूरी तरह से मैं रंग में मिल चुकी हूँ। 45 साल मैंने कांग्रेस के अंदर लगाए, और अब जितना उम्र बची है और जो भी है वो अब मैंने बीजेपी को स्ट्रेंथन करना है। मैं और श्रुति मिलकर पूरा दमखम के साथ जो है भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, और भाजपा सरकार बनाने में पूरी जो है हमारे से जितनी भी जो कुछ भी हो सके वो उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। फायर ब्रांड लीडर जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे, कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।